नमस्कार, चर्चा चुनाव की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सावन दीक्षित। हम बात करते हैं छतरपुर जिले की, जहां 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी बीजेपी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस की अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। चुनाव की चर्चा में हमारे सहयोगी राधेश्याम सोनी ने जनता के बीच जाकर चर्चा की। आखिर क्या है जनता का मन, देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम सोनी। आप देख रहे हैं प्राइम 18 इंडिया की खास रिपोर्ट चुनाव पर चर्चा। हम बात करते हैं छतरपुर जिले की। तो छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में 4 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभी किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हम बात करते हैं छतरपुर, तो छतरपुर विधानसभा सीट से पूर्व राज्य मंत्री रह चुकी ललिता यादव जी को टिकट मिला है। बात करें अगर राजनगर क्षेत्र से तो अरविंद पटेरिया जी को टिकट मिला है। महाराजपुर क्षेत्र से बात करें तो कामाख्या जी को टिकट मिला है, और बड़ामला क्षेत्र से करें तो प्रद्युम्न सिंह लोधी जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने अभी किसी को टिकट नहीं दिया है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंडी अध्यक्ष रीणमणि सिंह बब्बू राजा ने कांग्रेस से बगावत कर बीएसपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष घासीराम पटेल ने भी बीएसपी का दामन थाम लिया है। हम क्रमशः चुनाव में चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं छतरपुर से। छतरपुर विधानसभा सीट में 2 प्रत्याशी लगभग तय हैं। कांग्रेस से आलोक चतुर्वेदी और पज्जन भैया, और भारतीय जनता पार्टी से ललिता यादव जी। ललिता आमना मुकाबला दोनों पार्टियों का, दोनों बड़ी पार्टियां हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, या अभी तक जो विधायक रहे हैं विधायक ने क्या कार्य किया है, या आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो भी बनेगी, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। जी, हम आपसे स्वागत करते हैं। क्या कहना है आपका? आपका सबसे पहले धन्यवाद कि आपने इस विषय पर चर्चा का दरवाज़ा खोला। मेरा ये कहना है कि अभी जो भी चुनाव हो रहा है सब काल के गाल में है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जीतूंगा, और वास्तव में व्यक्तिगत प्रभाव से ही कैंडिडेट जीतने वाले हैं, जिन्होंने समाज में सामाजिक कार्य किए हैं, सामाजिक उत्थान के कार्य किए हैं, लोगों को सदा सहायता से अपनी ओर से कोई कोताही नहीं बरती है, उनके काम किए हैं। आज मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत होशियार है, और उसी के कारण वो अपने प्रत्याशी को वोट देगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, सब मिला जुला प्रभाव है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत प्रभाव और व्यक्तिगत चेतना से ही व्यक्ति आदमी यहाँ जीतने वाला है। बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत जागरूक मतदाताओं का क्षेत्र है। वैसे तो इसका इतिहास रहा है कि 1 बार से 2 बार बहुत मुश्किल से विधायक जीतता है, लेकिन अब ये माननीय जगदम्बा प्रसाद जी निगम ऐसे थे कि जो 2 बार विधायक रहे, लेकिन अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है। जी, जो छतरपुर विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया, कांग्रेस की सरकार उनकी 15 महीने रही। 15 महीने में उनका क्या काल कहा रहा? अभी तो उनका कहना है कि हमारी सरकार ने इसलिए काम नहीं कर पाए। तो 15 महीने में क्या देखा आपने? यहाँ छतरपुर में जितने भी विकास कार्य होने थे, कोई भी विकास कार्य का धरातल पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी किसी प्रकार की एक्सीडेंट वगैरह में घायल होता है तो उसको यूपी में झांसी या ग्वालियर जाना पड़ता है, और उसके पहले रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर भाजपा तो कहती तमाम योजना, जैसे केन बेतवा लिंक पर योजना है, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी योजना है, लाडली बहना योजना, तमाम वृद्धजन योजना, पेंशन योजना, तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के नारे की हमने इतना कार्य किया है। 4 लाइन देखिए आप, केवल 1 ही 2 चीज़ें यहाँ पे है। 4 लाइन तो ये केंद्र की देन है, लेकिन जो यहाँ पर धरातल पे यहाँ के आम नागरिकों के लिए जो भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, मेन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब बिल्कुल जीरो है। किसी भी राजनेता ने यहाँ पे विकास करने का कोई भी कार्य नहीं किया है इस प्रकार से। तो लेकिन बस केवल पार्टी के हिसाब से सोचा जाए तो बीजेपी पार्टी को आना ज़रूरी है, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि कांग्रेस की जो सोच है वो हिंदू विरोधी है, और जो इसकी बीजेपी की सोच है ये हिंदू के पक्ष में है, इसलिए हिंदू जागृत। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है ये कांग्रेस की सोच है वो हिंदू विरोधी सोच है। अभी हाल में ही आपने देखा कि हमास और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, तो कांग्रेस ने खुलकर हमास का समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका भी नुकसान भुगतना पड़ता है। जी, हम बताएंगे जी, आपका क्या रुझान है? हमारा रुझान है कि इस समय
जो है जो भी यहाँ कार्य होना चाहिए था, मेडिकल आज जो है 8-10 साल हो गया जब इसको डिक्लेयर किए हुए, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज का जो है काम बीच में बंद हो जाता है फिर चालू हो जाता है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो उसी कॉलेज में ही चल रही है, आज तक यूनिवर्सिटी का कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद NTPC आया था, वो भी जो है उसका काम बंद हो गया। यहाँ सोला रोड पे बस स्टैंड बनना था ISBT, वो भी नहीं बन पाया, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। जितनी भी योजनाएं आती हैं यहाँ बीच में सब कैंसिल हो जाती है। इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी योजना तो तमाम लाती है लेकिन वह धरातल पर नहीं रहती। जैसे कई यहाँ पे जो प्लांट थे NTPC हो या यूनिवर्सिटी हो, वो लागू तो नहीं किया बल्कि यहाँ से जो उद्योग हैं वो चले गए हैं। जी आपका क्या कहना है छतरपुर सीट को लेकर के? छतरपुर को सीट को लेकर के ये मेरा कहना है कि वैसे तो पड़ला भारी कांग्रेस का दिख रहा है क्योंकि प्रचार प्रसार ये बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार को देखते हुए बीजेपी को आना जरूरी है। क्यों बीजेपी को? इसलिए कि आपने अभी देखा फिलिस्तीन का ये उसका इजराइल का मसला, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हीं की तरफ सपोर्ट कर रही है A to Z। एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये गलत हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है। इसलिए बीजेपी को केंद्र में आना ज़रूरी है और राज्य में भी आना ज़रूरी है, तभी आगे जा कर के वो मजबूत पार्टी बनेगी। इनका साफ तौर पर कहना है जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू विरोधी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आना जरूरी है, केंद्र में भी जरूरी है और राज्य में भी जरूरी है। भले ही छतरपुर में इनका कहना है कि विधायक कांग्रेस का बन जाए। जी आपका क्या कहना है? परिस्थितियाँ अब बहुत बदल गई हैं। आज की परिस्थिति मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के अलावा पूरे विश्व में कोई आदमी नहीं दिखाई देता। ये परिस्थिति है आज की, और हम अपनी व्यक्तिगत राजनीति को अगर छोड़ दें और भारत के बारे में सोचें तो हमें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। इसमें दलगत राजनीति और लोग पार्टी बदल देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मतदाता के मत से खेल रहे हैं। एक्चुअल होना ये चाहिए अगर वो बीजेपी में है तो बीजेपी में रहे, लेकिन ये पल्ला बदल जाते हैं। अब हम लोग उनके साथ हैं, उनको नेता बना लेते हैं, वो अपनी पार्टी बदल देते हैं। हमारी मतलब मत ही पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आदमी को मतलब अपना दल बदलना है तो वो शुरू से दल बदल लें, लेकिन जो दल बदल के काम करते हैं ये बातें अच्छी नहीं होती। वो अपना स्वार्थ देखते हैं, जिसमें उनको स्वार्थ दिखता है उस दल में चले जाते हैं। इसका मतलब है वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो वोटर है वो चुनता है कि हमारा ये प्रत्याशी कांग्रेस का प्रत्याशी या भाजपा का प्रत्याशी, उनको वोट देता है, लेकिन वो अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी बदल देते हैं और दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं। तो ऐसे में और छतरपुर की अगर बात करें तो छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी में जो ललता यादव जी चुनावी मैदान में है, दूसरा एक बड़ा चेहरा अर्चना गुड्डू सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से था। अर्चना गुड्डू सिंह को टिकट नहीं मिला है और दोनों पार्टी मजबूत हैं, अर्चना सिंह हो या ललता यादव जी, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध भी अर्चना सिंह को झेलना पड़ेगा। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की, तो डीडमणि सिंह बब्बू राजा भी उनके विरोध में खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनका कहना है कि जब पिछले चुनाव में आलोक चतुर्वेदी के साथ थे हम, तो उन्होंने कहा था कि एक नहीं दो विधायक है, हम आपका साथ देंगे, आप जितने पावर हमें उतना ही पावर आपको है, लेकिन उन्होंने कभी हमें पूछा नहीं। और उनकी बात ऐसा कहना है एक बयान में कि उन्होंने ये भी कहा था कि उनको टिकट मिलेगा। कमलनाथ जी से उनकी बात हुई थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की कथा के बाद उनका मूड चेंज हो गया और उन्होंने हमें टिकट देने से इनकार कर दिया। जी हम बात करते हैं, जी क्या कहना है आपका इन सब मुद्दों पे? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकास के कार्य किए हैं और मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बहुत बढ़ाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और राज्य में आना चाहिए। इनका भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान बढ़ाया भारत का, केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और उद्योगपति भी हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर उनके क्या विचार हैं इस छतरपुर सीट को लेकर के, अन्य सीटों को भी लेकर के। क्या कहना है? छतरपुर में किसी भी विधायक ने छतरपुर के हित के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं। ना यहाँ सफाई की व्यवस्था है, ना यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कहीं पर अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी जाता है हर जगह पैसा लगता है और बिना उसके कोई काम होता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिससे हमारे पूरे विश्व में छवि अच्छी हुई है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही हर जगह से जीतना चाहिए। और छतरपुर पे विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया लगातार 5 साल से सेवा कर रहे हैं, तो आपको चाचा की रसोई है 3 साल से अनवर चल रही है, हजारों लोगों को प्रतिदिन 1 रुपये में भरपेट खाना खिलाते हैं, तो आपका क्या मानना है, क्या ये रसोई कितना सपोर्ट करेगी?
इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो यहाँ के रहने वाले हैं, जीवन भर उन्होंने यहाँ पर रहे हैं, जो भी कार्य किए सब कुछ हर आदमी की जानकारी में है। जब पैसा अनाप शनाप होता है आदमी के पास में, तो आदमी खर्च करने में कहीं दिक्कत नहीं होती है आदमी के पास में। जो आदमी पैसा मेहनत से कमाता है वो पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा होता है। इसलिए जनता बहुत समझदार है, वो सोच समझ के जो भी करेगी उचित करेगी। पर बीजेपी का दामन मतलब उसी का विकास किया हुआ है पूरे शहर में और पूरे विश्व में, उसका नाम है बीजेपी के कारण, मोदी के कारण। इसलिए हम तो मोदी जी के समर्थक हैं और चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी भी आए। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप बीजेपी समर्थक? क्योंकि समर्थन इसलिए है ना, क्योंकि उसने विश्व में विकास किया है, विश्व में नाम किया है, हमारा स्थान बना है हर जगह। और जहाँ जितने कार्य केंद्र में हुए हैं वो मतलब सराहनीय है। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए काम किया है, प्रदेश के लिए काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम हमारे छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक छतरपुर के संपादक आदरणीय हरि अग्रवाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या रुझान है। अब हम बात करेंगे राजनगर विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पर जो BD शर्मा की खास कहे जाने वाले अरविंद पटेरिया को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, तो वहीं पार्टी से नाराज हो गए घासीराम पटेल, क्योंकि घासीराम पटेल का कहना है कि 40 वर्ष हमने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और उनका व्यक्तित्व उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने पार्टी ने उनको समझा नहीं, उनको टिकट नहीं दिया है, उनको इग्नोर किया है। तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं जो अरविंद पटेरिया को उस सीट से नुकसान होने वाला है। हम बात करते हैं इनसे। जी, क्या कहना है आपका इन सब मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारा कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो चुनाव की घंटी बजी है, सारे टिकट क्लियर नहीं हुए हैं। जब सारे प्रत्याशी मैदान में आ जाएं तभी समीकरण समझ में आएंगे कि कौन किसके वोट काट रहा है, कौन जीत रहा है। निश्चित रूप से राजनगर विधानसभा क्षेत्र के संबंध में जो आपने प्रश्न किया है वह अभी वर्तमान पोजीशन में घासीराम के खड़े हो जाने के कारण नाती राजा का पड़ला भारी हो गया है और अभी नाती राजा को टिकट नहीं मिला है। हो सकता है कांग्रेस का भी टिकट पर ले जाए। तो जब कांग्रेस या भाजपा सबके टिकट क्लियर हो जाएंगे तभी निश्चित हो पाएगा किन्हीं भी सीटों पर यहाँ। लेकिन हमारा एक प्रश्न है आपसे कि मान लो अरविंद पटेल जी को टिकट मिला है और वहीं पे एक दमदार प्रत्याशी घासीराम पटेल भी हैं, उन्होंने उनसे बगावत कर दी है, BSP का दामन थाम लिया है, तो कितना नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? कम से कम 20% वोटों का तो नुकसान होगा ही जो है, और निश्चित रूप से इसका लाभ जो है सीधे सीधे जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। और छतरपुर में खास करके, वैसे जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि मोदी इज़ द ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट, मोदी वास्तव में ग्रेट है, किंतु मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सरकार बन चुकी है और छतरपुर में विकास के नाम पर सभी पार्टियों ने विकास किए हैं, सभी एक ही थैली की चट्टे बट्टे रहे हैं। जनता जनार्दन को ही मेडिकल कॉलेज की मांग के लिए हो या महाराजा कॉलेज के अस्तित्व को बचाने के लिए हो मैदान में उतरना पड़ा, कोई भी पार्टी सामने नहीं आई। हाँ, छतरपुर के विधायक के संबंध में ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि वह धोती के अंदर भाजपा ही नज़र आते हैं, क्योंकि जो भाजपा कार्य करती है वही कार्य वो कांग्रेस में रहते हुए भी कर रहे हैं। अब क्यों वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। चाचा की रसोई हो या ऑक्सीजन बैंक हो या पानी बाबा के नाम से हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो, ऑक्सीजन बैंक हो कोरोना काल में, वह सब पज्जन भाई ने चलाए हैं। और निश्चित रूप से उनके ऊपर यदि किसी को ना देने का आरोप हो तो लेने का तो कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से जो अभी तक वर्तमान में कैंडिडेट हैं वह उसमें दमदार प्रत्याशी और ईमानदार प्रत्याशी पज्जन को ही कहा जा सकता है। बाकी पब्लिक का मूड है, कहाँ जाता है, कैसा होता है। भाजपा की बयार चल रही है, इसलिए भाजपा कैंडिडेट जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु यदि ईमानदारी से कहा जाए तो पात्रता पज्जन की ही बनती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे इनका कहना है कि जो छतरपुर विधायक, वर्तमान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और फिर पज्जन भैया, और उन्होंने जो कार्य किया है 5 साल लगातार कार्य किया है, चाहे चाचा की रसोई हो, चाहे ऑक्सीजन बैंक हो, चाहे किसी की मदद करने को लेकर हो, वो जो भी उनके पास जाता है वो मदद की आशा करता है, वो तुरंत उसकी मदद करते हैं, इसलिए जीतना उनका तय है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर आलोक चतुर्वेदी, पज्जन भैया भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव लड़ते या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते तो इस यह और भी अच्छा होता, क्योंकि प्रदेश में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए। जी, हम भाई जब हम आपसे बात करते हैं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जी, आपका क्या कहना है इन सब मुद्दों को लेकर? देखिए, चाचा ने काम तो छतरपुर में अच्छा कराया है, लेकिन चूंकि क्या है कि जो केंद्र में भाजपा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है,
इस कारण से सब लोगों का रुझान भाजपा के प्रति ज़्यादा है। लेकिन अपन का लोकल में यदि अपन कह लें तो 5 साल इनका जनता के बीच में बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है, जगह जगह जाके इन्हें प्रोग्राम कराए हैं। तो जनता का पर्सनल रुझान कह लो तो चाचा के लिए है, लेकिन अपन की भी इच्छा यही है कि भैया भाजपा आए यहाँ पे तो बेहतर है। मोदी जी का कहना है कि परिवारवाद खत्म करना है। मोदी जी ने कहा है परिवारवाद खत्म करना है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से मनमोहन सिंह के पुत्र को कामाख्या प्रताप सिंह को दे दिया, तो क्या परिवारवाद नहीं है? नहीं, वो तो टिकट गलत दे दिया, क्योंकि 5 साल जिन लोगों ने मेहनत की है और जनता से जुड़े रहे हैं और जनता के मुद्दों को समझा है, उनको ध्यान में रख के यदि आप अन्य व्यक्ति को टिकट दोगे तो उसका विरोध होगा, वो निश्चित तौर पे हारेगा भी। और जिनको 5 साल जाना ही नहीं है जनता के बीच में, उनका कुछ सुनना नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट देना ये तो गलत नीति है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा इनको। अच्छा, आप एक बात और बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अभी एक हाल में योजना चलाई है लाडली बहना योजना। उसमें 1000 रुपये पहले दिए, 1250 दिए, फिर 1500, 3000 तक की घोषणा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस लाडली बहना योजना का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए सर, ये योजना तो दी है उनने बहुत गंदी, इसलिए क्योंकि ये नक्कारा बना रहे हैं जनता को। ऐसी योजना चलाने का कोई मतलब नहीं है। उनने तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए दे दिया है, लेकिन आप जो लोग काम कर रहे थे वो काम ना करके घर में बैठेंगे और उस पैसे का उपयोग कहाँ से आएगा? हम लोगों को उसका बोझ पड़ेगा, हम लोगों को टैक्स से कटेगा, वो जाके उन जनता को बांटा जा रहा है। इस तरीके की योजनाएं नहीं होना चाहिए। यदि उनको कुछ देना ही था तो एक उद्योग चलाते, घर में उनको कुछ कच्चा सामान उपलब्ध कराते, वो परचेस करती गवर्नमेंट और फिर जाके मार्केट में बेचती। आपका कहना है कि जो फ्री में बांट रही है सरकार, फ्री बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए? का बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि इससे जनता नक्कारा होती है, कामचोर होती है और इसमें कोई मतलब नहीं है। उसका बोझ हम लोगों के ऊपर पड़ता है, कहीं मकान का टैक्स बढ़ता है, कहीं किसी चीज़ों का टैक्स बढ़ता है, वो हम लोगों को चुकाना पड़ता है। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फ्री में रेवड़ी बांट रही है, फ्री में लोगों को प्रलोभन दे रही है, वो हर तरीके से बंद करना चाहिए। कोई भी प्रलोभन बंद करना चाहिए। अगर जो फ्री में दे रहे हैं उस पैसे का कोई बड़ा उद्योग लगाएं, उनमें उनको रोजगार दें, उनको स्वावलंबी बनाएं, तो निश्चित तौर पर वो आत्मनिर्भर होंगे और क्राइम भी कम होगा। और इस प्रकार से युवाओं का कहना है। तमाम बातें जो चुनावी चर्चा में निकल कर आई वो हमने आपको दिखाई हैं। राधेश्याम सोनी, प्राइम इंडिया, छतरपुर।